हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। मुझे तो मास्क नीचे करना पड़ेगा बोलने के लिए तो लेकिन बाकी समय ऐसे रखने में कोई मतलब नहीं, नहीं पहनना है ठीक, ऐसे से कोई फायदा नहीं होता है। पहनना है तो ऐसे पहनना है, नाक के ऊपर ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। श्री नित्यानंद त्रयोदशी के पावन उत्सव पर आप सबका श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में हार्दिक स्वागत है। एक साल, पूरे एक साल के बाद यहाँ कोई महोत्सव मंदिर में इस पैमाने पे मनाया जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि प्राणवायु फिर से थोड़ी आ गई है। यद्यपि पूर्णतया खतरा तो मिट नहीं गया है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। खबरें सुनते हैं हम लोग समाचार पत्र में कुछ न कुछ कि यहाँ पे संख्या बढ़ गई है कोरोना के रोगियों की, कभी घट जाती है कभी बढ़ जाती है। तो खैर बेलगाम इलाके में अब ख़ास कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं है, फिर भी सावधानी तो रखनी है, इसलिए थोड़े बहुत नियमों का पालन करना आवश्यक रहा। तो इसके लिए जो भी आपको असुविधा है हो रही है, और विशेष रूप से जो मंदिर के अंदर नहीं आ पाए हैं अभी, आप सबके लिए जो भी असुविधा हुई है उसके लिए खेद है, परंतु अंततः ये हमारे सुविधा के लिए ही है। तो इसलिए कृपया आप बुरा मत मानिए इसको, खास करके आप में से जो मंदिर के अंदर नहीं आ पाए हैं।
तो नीचे व्यवस्था है ना, सबको देखने के लिए है। तो आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। श्री नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिन है। अभी हम सब यहाँ पर मंदिर में क्यों आते हैं? आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आत्म साक्षात्कार के पथ में आगे बढ़ने के लिए। अब ये शरीर क्या है, आत्मा क्या है, ये ऐसे विषय हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान के प्राथमिक विषय हैं। सबसे पहले जब हम मंदिर में आते हैं या भक्तों से जुड़ जाते हैं तो फिर हम ये सीखते हैं कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम ये आत्मा हैं। फिर धीरे धीरे ये भी समझ लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हैं, वो वृंदावन में निवास करते हैं और उनके प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त करना ये जीवन का उद्देश्य है। तो ऐसे क्रमशः भगवद गीता और श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों से ज्ञान प्राप्त करके और आध्यात्मिक साधना को प्रारंभ करके हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा बढ़ती है और इस तरह से हम भक्ति के रास्ते में प्रगति करते हैं। तो ऐसे कैसे भगवान को जाना जाए, कैसे ये आत्मा हैं हम, इस बात का साक्षात्कार हो जाए, ये कोई आसान बात नहीं है। बौद्धिक स्तर पे अर्थात बुद्धि से हम समझ सकते हैं, हम सुनते हैं प्राय प्रतिदिन जब हम प्रवचन सुनते हैं, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ते हैं, हम सुनते हैं कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। परंतु इसका साक्षात्कार होना बहुत आसान नहीं है। इसलिए उपनिषदों में बताया गया है, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, कि न अयम आत्मा, कि ये जो आत्मा है इसे बलहीनेन लभ्य, न बलहीनेन लभ्य, मतलब इसे बल के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता या समझा नहीं जा सकता। ये आत्मा क्या है, शरीर क्या है, इसमें अंतर क्या है, भगवान कौन है, तो इसके लिए बल चाहिए। बल के बिना ये लभ्य या प्राप्य नहीं है। इसलिए मुंडक उपनिषद का एक श्लोक है जिसको प्रभुपाद जी अक्सर दोहराया करते थे, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः। तो ये बल के बिना हम नहीं प्राप्त कर सकते इस ज्ञान को, इस साक्षात्कार को। तो इसलिए प्रभुपाद जी एक प्रवचन में कहते हैं, जो नित्यानंद त्रयोदशी के दिन पर ही उन्होंने एक बार प्रवचन दिया था, उसमें वो कह रहे थे कि ये बल क्या चीज़ है। कई ऐसे टीकाकार हैं जो कहते हैं कि ये शारीरिक बल है, कि हमें बहुत हृष्ट पुष्ट होना चाहिए, मांसाहार आदि करके जब तगड़े हो जाएंगे शरीर में तब जाके हम आध्यात्मिक तपस्या कर पाएंगे, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन अर्थात तपस्या, शरीर को कष्ट देना पड़ता है। तो इसके लिए हमें बहुत बल चाहिए शारीरिक दृष्टि से, और जब शारीरिक दृष्टि से हम हृष्ट पुष्ट हो जाएंगे तब हम इस योग्य हो जाएंगे कि हम ये आत्मा को समझ लें, भगवान को समझ लें। परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं ये सरासर गलत है। केवल शारीरिक बल से भगवान को या आत्मा को समझा नहीं जा सकता। इसके लिए आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता है, और केवल शारीरिक बल का आवश्यक होना नहीं होना इतना ही नहीं है, केवल बौद्धिक बल का भी की उपस्थिति भी पर्याप्त नहीं है। उसी तरह से ये मुंडक उपनिषद के श्लोक में और ये कठोपनिषद में भी है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः, कि जिस प्रकार से बल के बिना इस साक्षात्कार को प्राप्त नहीं किया जा सकता,
उसी तरह से प्रवचनेन मतलब तरह तरह के चर्चाओं से और तर्कवाद विवाद आदि से ये आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं किया जा सकता। न मेधया, न बहुत बुद्धि का प्रयोग करके। कोई बहुत बड़ा बुद्धिमान है, विद्वान है, वो विश्वविद्यालय में बहुत बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर ली हैं, परंतु नहीं, केवल इससे भी आत्म साक्षात्कार या भगवत साक्षात्कार संभव नहीं है। न बहुना श्रुतेन, और बहुत सारे चीज़ों को, विषयों को सुनना और पढ़ना, तरह तरह के ग्रंथों को पढ़ना नहीं, उससे भी नहीं प्राप्त हो सकता है। तो क्या चाहिए? आध्यात्मिक बल चाहिए, ऐसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। तो ये आध्यात्मिक बल कैसे प्राप्त होगा? आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है बलराम से। बलराम कौन है? श्री कृष्ण के बड़े भाई कृष्ण बलराम। वृंदावन में हमारे इस्कॉन का बड़ा मंदिर है, श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर, रमण रेती में। प्रभुपाद जी ने कहा कि ये रमण रेती है, यहाँ पर 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण श्री बलराम के साथ प्रकट हुए और इस प्रांत में उन्होंने बहुत लीलाएं प्रकट की। इसलिए हमने यहाँ पर इस मंदिर का नाम श्री कृष्ण बलराम मंदिर रखा है और मुख्य मूर्तियाँ श्री कृष्ण बलराम की हैं। और फिर उनके बगल में अवश्य श्री श्री राधा श्याम सुंदर हैं, दूसरी तरफ श्री श्री गौर नित्यानंद हैं, परंतु मुख्य विग्रह हैं श्री कृष्ण बलराम। तो बलराम जी श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं। जहाँ भी श्री कृष्ण उपस्थित होते हैं, जहाँ भी वो लीला करते हैं ब्रज में, बलराम जी अवश्य उपस्थित होते हैं। और अन्य दिव्य स्थानों में भी जब श्री कृष्ण अपने विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं तो बलराम जी भी कोई उपयुक्त रूप धारण करके श्री कृष्ण के संग में रहते हैं, लीलाएं करते हैं। तो ये है बलराम, जो कि आध्यात्मिक बल के स्रोत हैं। और यदि हमें आध्यात्मिक बल चाहिए, जो कि हर एक साधक को चाहिए, तो फिर हमें बलराम जी की कृपा आवश्यक है। बलराम जी की कृपा नहीं होगी तो ये साक्षात्कार हमारे लिए संभव नहीं है। और वही बलराम अभी नित्यानंद प्रभु के रूप में 500 वर्ष पूर्व प्रकट हुए। व्रजेंद्र नंदन जय शचि सुत होइलो शई बलराम होइलो निताई। तो वो जो श्री कृष्ण है व्रजेंद्र नंदन, व्रजेंद्र कौन है? व्रज के इंद्र, व्रज के राजा नंद महाराज। तो वृंदावन के राजा हैं नंद महाराज और उनके सुपुत्र, उनको आनंद प्रदान करने वाले कौन है? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण का और एक नाम है व्रजेंद्र नंदन। तो जो व्रजेंद्र नंदन हैं वही अब शची सुत होइलो शई, वो सची देवी के पुत्र के रूप में अभी प्रकट हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के माता का नाम था शची देवी। तो ठीक उसी प्रकार जैसे कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से बलराम होइलो निताई, बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। जैसे श्री कृष्ण बलराम साथ में होते हैं, वैसे गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु साथ में होते हैं। इनकी जोड़ी कभी अलग नहीं की जा सकती। तो जिस प्रकार से बलराम की कृपा से हम कृष्ण को जान सकते हैं, उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु की कृपा से हम कृष्ण को जान चैतन्य महाप्रभु को जान सकते हैं। देखिए श्रृंखला कैसी है। बलराम पहले राधा कृष्ण को समझना है, तो वैसे कृष्ण को समझने के लिए राधा रानी की कृपा चाहिए भक्ति करके। राधा कृष्ण को समझना है तो गौरांग महाप्रभु की कृपा चाहिए।
गौरांग महाप्रभु की कृपा चाहिए तो बलराम की कृपा चाहिए, अर्थात नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए। बलराम जी या नित्यानंद प्रभु ये स्वयं गुरु तत्व हैं। तो गुरु तत्व अर्थात क्या? गुरु शक्ति, वो शक्ति जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति भगवान का प्रतिनिधित्व कर सकता है और भगवान की कृपा को अन्यों को प्रदान कर सकता है। ये गुरु शक्ति किसी में भी आ सकती है, कभी कभी पशुओं में भी आ जाती है। ऐसे भी कई अद्भुत घटनाएं हैं, परंतु साधारणतः ये मनुष्यों में उपलब्ध होती है, किसी भी मनुष्य में नहीं। जो भगवान के विशेष भक्त होते हैं उनमें वो निमित्त बन जाते हैं, वो वाहन बन जाते हैं भगवान की कृपा के लिए। वो बलराम जी के या नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि होते हैं। तो जब हम किसी को भी समझा रहे होते हैं कृष्ण भावनामृत के बारे में कि देखिए आप जप कीजिए हरे कृष्ण महामंत्र का, या हम उनको समझा रहे होते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, भगवत गीता में ऐसे है कहा गया है, श्रीमद् भागवत में ऐसे कहा गया है, तो ऐसे जब हम आध्यात्मिक ज्ञान अन्यों को दे रहे होते हैं, भले भले हम छोटे बच्चे भी क्यों ना हो, यदि हम प्रामाणिक रूप से श्रवण करके उसी बात को दोहरा रहे हैं, तो हम उस समय बलराम जी या श्रीमान नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि होते हैं। तो वो जो बोलने की शक्ति है वो नित्यानंद या बलराम की कृपा है। उस समय भी हम एक गुरु का रूप धारण कर रहे हैं। अब जब हम छोटे बच्चे भी जब बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं, जब हम गुरु शब्द को सुनते हैं तो हमें लगता है क्या कि बहुत बड़े व्यक्ति बैठे हैं बड़े आसन पर, या वो महाभागवत हैं। अवश्य ऐसे व्यक्ति को हमें चुनना चाहिए हमारे गुरु बनने के लिए, परंतु शिक्षा तरह तरह के भक्तों से प्राप्त किया जा सकता है। एक नौसुखिया भक्त भी अन्यों के लिए मार्गदर्शी हो सकता है। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु की कृपा अनेक भक्तों के माध्यम से विस्तृत होती है। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए और अन्यों को इस कृष्ण भक्ति के रास्ते में लाने के लिए हम भी बलराम जी या नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि बन जाएं। तो जब बलराम जी या नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व हैं तो उनकी शक्ति गुरु परंपरा से आ रही है, तो इसका मतलब है कि हमें भी गुरुदास बनना चाहिए। हमारे गुरुदेव या हमारे गुरुजनों के आश्रय में रहना चाहिए, उनके बतलाए हुए रास्ते पे चलना चाहिए, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। तो आज नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव दिवस पर हमें ये और बात को ठान लेनी चाहिए हमारे मन में कि हमें अच्छे शिष्य बनने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से हम नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करेंगे। कृपा अंततः भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न होती है, फिर परंतु वो सब जगह फिर विस्तृत होती है। जिस प्रकार से जब बारिश होती है तो वो पानी कहाँ से आती है? वो पानी का वाष्पीकरण समुद्रों से होता है। समुद्र का जल इतना विशाल है, सूर्य की किरणों से वाष्पीकरण होता है जल का, फिर वाष्पीकरण होके उसका परिवर्तन बादलों में हो जाता है, फिर वर्षा ऋतु में वो बादल फिर बरसते हैं और वर्षा फिर यहाँ पर प्रचुर मात्रा में होती है। और ऐसा नहीं है कि बरसात केवल एक ठिकाने पे होता है, वर्षा जो है वो सब जगह होती है। जिसको लाभ लेना है वो ले सकते हैं वर्षा का। कई जगह ऐसे होते हैं जो वर्षाहीन होते हैं, तो वहाँ बड़ी समस्या होती है। दुर्भाग्य की बात है, उन स्थानों में
बारिश नहीं होती है तो सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है। परंतु अनेक स्थानों में वर्षा होती है। वर्षा समुद्र में भी होती है, जमीन पर भी होती है, परंतु मूलतः समुद्र से उत्पन्न होती है। ठीक उसी प्रकार से भगवान से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। कृपा भी भगवान से आती है, और ये कृपा फिर वर्षा के रूप में भगवान के भक्तों के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से हम तक पहुंचती है। इस प्रकार से गुरुजनों का आश्रय लेके, हमारे गुरु महाराज का आश्रय लेके हम नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो एक धारणा है, गलत धारणा, कि हमें शारीरिक दृष्टि से हृष्ट पुष्ट होना चाहिए और तब जाकर हम आत्म साक्षात्कार के स्तर को प्राप्त कर सकते हैं, ये सरासर गलत है। क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं कि वास्तव में ये भौतिक जगत भी आध्यात्मिक शक्ति से ही चल रहा है। आध्यात्मिक जगत के बिना कुछ भी नहीं संभव है। ये भौतिक शक्ति क्या है? ये जड़ है। इन जड़ पदार्थों के द्वारा कुछ भी संभव नहीं है। इन जड़ पदार्थों के संचालन के लिए, इसको कार्यशील करने के लिए, क्रियाशील करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता है। जैसा कि श्री कृष्ण भगवद गीता में जब अष्टधा प्रकृति का वर्णन करते हैं कि भूमि आप अनुलवायु खम मनो बुद्धिरेव च इत्यादि, ये 8 प्रकार के पदार्थ हैं जिनसे कि ये भौतिक शक्ति बनी हुई है। फिर बाद में भगवान क्या कहते हैं? अपरयामितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। इस भौतिक शक्ति के परे एक और शक्ति है, अपर। ये अपराशक्ति के द्वारा एक पराशक्ति भी है, इयम अपरा। तो ये जो अपराशक्ति है, निम्न श्रेणी की शक्ति है, इतः इसके अतिरिक्त और एक शक्ति है, अन्याम प्रकृति में एक अन्य प्रकृति है। ये जड़ प्रकृति के अतिरिक्त एक अन्य प्रकृति है, इसको जीव प्रकृति कहते हैं, जो आत्मा है। अपरयामितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। तो ये जान लो हे अर्जुन, विद्धि में जीव भूत महाबाहो, हे महान भुजाओं वाले अर्जुन, इस प्रकृति को जीव कहते हैं। और ये जीवों के द्वारा ये जगत का अस्तित्व होता है। धार्यते जगत, तो ये जीवों के द्वारा, ये जीव जो हैं ये समस्त जगत को धारण करते हैं। यदि जीव नहीं होते, जीव प्रकृति के बिना ये जड़ प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। तो हमारे शरीर में भी जब तक आत्मा है तब तक शरीर क्रियाशील होता है। जब आत्मा निकल जाता है तो उस समय क्या होता है? ये मृत शरीर हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये आध्यात्मिक बल जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण बल है। हाँ, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहिए, हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहिए, बौद्धिक स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहिए, आर्थिक परिस्थिति को बनाए रखना चाहिए। ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण हैं अपने अपनी जगह में। परंतु सबसे महत्वपूर्ण शक्ति श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वो हमारी आध्यात्मिक शक्ति है, जो कि बलराम या नित्यानंद प्रभु की कृपा से प्राप्त होती है। तो जो इस भौतिक जगत के त्रिविध तापों से ग्रस्त हैं, पीड़ित हैं, और कौन कह सकता है कि वो पीड़ित नहीं है? तो विशेष रूप से उनको चाहिए कि वो नित्यानंद प्रभु का आश्रय स्वीकार करें। तो एक हम नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा एक भजन हम गाएंगे। ये कागज़ आपके पास होगी, और नहीं भी है तो आप पीछे पीछे अवश्य गा पाएंगे। तो सबके पास है ये कागज़? ठीक है।
श्रील नरोत्तम दास ठाकुर विरचित निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतला। निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। जे छायाय जगत जुड़ाए, जे छायाय जगत जुड़ाए। हे नो निताय विनय भाई, राधा कृष्ण पाईते नाय। हे नो निताय विनय भाई, राधा कृष्ण पाईते नाय। दृढ़ कोरि धरो नितायर दृढ़ कोरि धरो निताय पाय। से संबंध नाही जार, वृथा जन्म गेलो तार। पशु बड़ दुराचार, से पशु से पशु बड़ दुराचार। निताय न बोलिलो मुखे, मझिलो संसार सुखे। विद्याकुले की कोरिबे तार, विद्याकुले कोरिबे तार। विद्याकुले की कोरिबे तार। अहंकारे मत होया, निताय पद पासरिया। अहंकार असत्य रसत्य कोरि मानी। असत्य असत्य रसत्य कोरि मानी। असत्य रस
নিতায়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবে। ধরো নিতাই চরণ দুই খানি, ধরো ধরো নিতাই চরণ দুখানি, ধরো নিতাই নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাহার সেবক নিত্য। নিতাই পদ সদা করো আশা, নিতাই পদ সদা নিতাই পদ সদা করো আশা, নিতাই পদ নরোত্তম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী। রাখো রাঙ্গা চরণের পাশ, রাখো রাঙ্গা চরণের পাশ, রাখো রাঙ্গা। निताय पद कमल अर्थात नित्यानंद प्रभु के चरण कमल, कोटि चंद्र सुशीतल, कोटि चांदों के समान शीतल है, सुशीतल। जे छायाए जगत जुड़ाए, जिस छाया में संपूर्ण जगत राहत प्राप्त कर सकता है। राहत किस बात से? इन त्रिविध तापों से। हर एक व्यक्ति जगत में परेशान है कोई न कोई समस्या से परेशान, चाहे आर्थिक परेशानी हो, सामाजिक परेशानी हो, स्वास्थ्य की परेशानी हो, मानसिक परेशानी हो, तरह तरह की परेशानियों की कोई कमी नहीं। तो जिनको परेशानियों से राहत चाहिए, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं उनको नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों के शीतल छाया में आश्रय स्वीकार करना चाहिए। हैनो निताय बिने भाई, राधा कृष्ण पाएते नाए। सुनो भाई, ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, निताय या नित्यानंद प्रभु के बिना राधा कृष्ण को नहीं पा सकते हो। दृढ़ कोरी धरो नितायर पाए, इसलिए बड़े दृढ़ता से नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को पकड़ के रखो। से संबंध नाही जार, वृथा जन्म गलोतार। जिसने इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु के साथ ये संबंध स्थापित नहीं किया है, आश्रय का, प्रेम का, सेवा का, वृथा जन्म गलोतार, तो उसका जन्म व्यर्थ हो गया। सही पशु बड़ो दुराचार, तो वो पशु तुल्य है क्योंकि वो दुराचारी है, तरह तरह के अन्य कार्यों में लगता है, भगवान की भक्ति के कार्यों को छोड़कर तरह तरह के अन्य कार्यों में लगता है, इसलिए वो मनुष्य कहने के लिए भी लायक नहीं है।
निताय ना बोलिलो मुखे, मजिलो संसार सुखे। तो जिस व्यक्ति के मुख से निताय का नाम निकलता नहीं है, क्यों? क्योंकि मजिलो संसार सुखे, वो बिल्कुल मग्न हो जाता है संसार के सुख में। तो विद्या कुले की कोरी बेतार। तो ऐसे व्यक्ति के लिए उसकी जो विद्या है, बड़े बड़े विश्वविद्यालय की डिग्रियां हैं, उसके ऊंचे कुल में जन्म है, धन है इत्यादि, वो किस काम के? कोई काम के नहीं है। अहंकार मत्त होया, निताय पद पासरिया। अहंकार से मत्त होके व्यक्ति निताय पद पासरिया मतलब भूल जाते हैं निताय के चरण कमलों को। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल अहंकार से उन्मत्त होकर लोग सोचते हैं कि मैं सब कुछ करने वाला हूँ, मेरी वजह से ये धन मैंने इकट्ठा किया है, मेरे कार्यों से मैं इतना प्रसिद्ध हो गया हूँ इत्यादि। तो ऐसे जो उन्मत्त व्यक्ति होता है वो नित्यानंद प्रभु को भूल जाता है, उनके चरण कमलों को। फिर क्या होता है? असत्य सत्य करी मानी। वो असत्य को सत्य मान बैठता है और सत्य को भी असत्य मान लेता है। अरे ये क्या भगवान, ये सब असत्य है, ये सब मिथ्या है, दंत कथाएं हैं ये सब। तो अहंकार की वजह से सत्य को असत्य मानना और असत्य को सत्य मानना, ये दो परिणाम होते हैं। निताइयेर करुणा होबे, जब नित्यानंद प्रभु की करुणा होगी तो क्या होगा? व्रजे राधा कृष्ण पावे, उस समय वृंदावन में राधा कृष्ण को हम प्राप्त कर पाएंगे। धरा निताय चरण दुई खानी, इसलिए नित्यानंद प्रभु के दोनों चरण कमल को पकड़ के रखो, धारण करो। नितायेर चरण सत्य, नित्यानंद प्रभु के चरण सत्य हैं। तहार सेवक नित्य, और उनके जो सेवक हैं वो भी नित्य हैं। निताय पद सदा करो आश, तो नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की प्राप्ति ही ये अपना एकमात्र उद्देश्य बनाओ जीवन में। बस इसकी ही आशा बनाए रखो जीवन में और अन्य आशाओं को त्याग दो। तो निताय पद सदा करो आश, नरोत्तम बड़ो दुखी, निताय मोरे करो सुखी। तो नरोत्तम दास ठाकुर जिन्होंने कि इस गीत की रचना की है, वो अपने ही बारे में कहते हैं कि ये नरोत्तम दास तो बहुत दुखी है, तो हे नित्यानंद प्रभु मुझे सुखी कीजिए। राखो रांगा चरणेर पाश, और मुझे आपके चरण कमलों के निकट एक निवास स्थान दीजिए। अब नरोत्तम दास ठाकुर तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एक साधारण भक्त भी नहीं है, वो भगवान के पार्षद हैं, महाभागवत हैं वो। तो वो जो इस अंतिम पंक्तियों में कह रहे हैं कि मैं बड़ा दुखी हूँ, नित्यानंद प्रभु मुझे सुखी कीजिए, तो हमें जानना चाहिए कि वो इनकी नम्रता के कारण कह रहे हैं, हमें उपदेश देने के लिए कह रहे हैं कि हमें कैसे सोचना चाहिए। वास्तव में दुखी तो हम हैं, नरोत्तम दास ठाकुर दुखी नहीं है। वो तो कृष्ण प्रेम के दिव्य आनंद के लहरों में झूम रहे हैं, वो तो भगवान के साथ हैं गोलोक वृंदावन में। परंतु हमारे लिए कह रहे हैं कि हमें अपनी दुखद परिस्थिति को पहचानना चाहिए। समस्या संसार में ये है कि लोग मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि वो दुखी है, क्योंकि जब उनके पास सब कुछ थोड़ा बहुत ठीक ठाक चल रहा होता है, जब अपने अहंकार आदि से उन्मत्त होते हैं, क्या समस्या है, थोड़ी देर के लिए है, फिर इसको निपटा लेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन।
हम में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम अवश्य होंगे कामयाब एक दिन। तो ऐसे मिथ्या आशा में बस लगे रहते हैं दुनिया में। दुख का सागर, दुखालयम अशाश्वतम, कहाँ दुखालयम है? मेरे लिए तो सुखालयम है। देखो मेरे पास ये है और मैं ये भी करूँगा, मैं इतना भोग कर रहा हूँ। तो जो व्यक्ति अपने दुखद परिस्थिति को जान लेता है वो भाग्यशाली है। परंतु अपनी दुखद परिस्थिति को पहचान के जो सही दवाई है, जो औषधि है उसके लिए, इसको जानना ये भाग्य की बात होती है। ये वास्तव में सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है। तो भाग्य का पहला कदम होता है कि जान लेना कि हमारी परिस्थिति कितनी खतरनाक है। और भाग्य का दूसरा कदम ये होता है कि इसका उपाय क्या है, ये जान लेना। तो नरोत्तम दास ठाकुर बतला रहे हैं, उपाय है कि हमें नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में आश्रय ग्रहण करना चाहिए और उन्हें निवेदन करना चाहिए कि कृपया आपके चरण कमलों में हमें स्थान प्रदान कर दीजिए। तो ये हमारा भाव न केवल आज के दिन परंतु प्रतिदिन होना चाहिए। इसलिए राधा कृष्ण के पास जाने के पहले गौर नित्यानंद के पास हमें जाना है। इसलिए हम बोलते हैं ना, गौर नित्यानंद बोल हरि बोल, हरि बोल, है ना। और इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलने के पहले भी पंचतत्व महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र अर्थात राधा कृष्ण का मंत्र। राधा कृष्ण को प्राप्त करना बहुत मुश्किल, लेकिन पंचतत्व के माध्यम से जाएंगे, सरल हो जाता है उनकी कृपा से। तो नित्यानंद प्रभु, जैसे कि हमने पहले कहा, वो चैतन्य महाप्रभु के साथ यहाँ पर प्रकट हुए। बलराम जी वृंदावन में श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं। तो गौर लीला में भी नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु से बड़े हैं। लगभग 12-13 वर्षों से वो गौरांग महाप्रभु से आयु में बढ़े थे। आप में से किसी को पता है गौरांग महाप्रभु का जन्म या प्राकट्य का वर्ष कौन सा है? 1486। तो इसके लगभग 13 साल पहले नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ एक चक्र गांव में। एक चक्र का नाम आपने कहाँ सुना है? गौर लीला के अतिरिक्त महाभारत में। वहाँ पे क्या हुआ था? भीम ने बकासुर नाम के असुर का वध किया था। तो नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव के लगभग 4500 पूर्व पांडव वहाँ पर आए थे और वहाँ पे रहे थे वो कई दिनों के लिए। तो उसी गांव में, एक चक्र गांव में नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ। उनके पिता का नाम था हडाई पंडित, उनकी माता का नाम था पद्मावती देवी। जब वो गर्भवती थीं तो उस समय एक साधु वहाँ पर आए। तो ऐसे बताया जाता है कि ये साधु गर्ग मुनि के अवतार हैं। गर्ग मुनि कौन है? वो ब्रज में नंद महाराज के कुल गुरु थे। तो वो आए और जैसे ही उन्होंने पद्मावती देवी का दर्शन किया, वो कहने लगे, यही है वो गर्भ, यही है वो गर्भ। इसी गर्भ से स्वयं बलराम प्रकट होंगे और यही स्वयं रोहिणी देवी के अवतार हैं। और फिर वो चले गए। और फिर थोड़े दिनों बाद नित्यानंद प्रभु वहाँ पर प्रकट हुए। और क्योंकि ये कोई मनुष्य नहीं है, साक्षात बलराम है, तो उनकी बाल लीलाएं भी अद्भुत हुई होंगी और हुई। तो अपने मित्रों के साथ में वो खेलते थे जैसे कि साधारण बच्चे खेलते हैं, परंतु उनकी सारे जितने भी खेल थे वो सब कृष्ण भावना भावित थे। श्रीमद् भागवत में जो वर्णित है श्री कृष्ण की लीलाएं, रामायण में जो श्री रामचंद्र की लीलाएं हैं इत्यादि,
इनको वो खेल खेल में करते थे और बड़े अद्भुत से अद्भुत लीलाएं प्रदर्शित करते थे। सारे एक चक्र के निवासी आश्चर्यचकित हो जाते थे इन लीलाओं को देखकर और कहने लगते आपस में कि इस बच्चे को ये सारी लीलाओं का ज्ञान हुआ कैसे, कैसे पता चला कि ऐसी सूक्ष्म सूक्ष्म जो भी बातें हैं भगवान के लीलाओं के बारे में हमने भी नहीं सुनी है, इसको कैसे पता चला ये सब। तो उनको पता नहीं था कि ये स्वयं बलराम है। तो ऐसे जब उनकी आयु 12 वर्षों की हुई, 12 वर्ष की हुई, तो और एक साधु वहां पर आए। तो वो साधु जब हड़ाई पंडित के घर में आए, हड़ाई पंडित जो कि एक बहुत ही सुसंस्कृत सभ्य ब्राह्मण थे, उन्होंने साधु को देखकर अपने घर में स्वागत किया, उनको बिठाया और उनकी सेवा की और पूछा, जैसे कि एक प्रथा होती है जब साधु घर में आते हैं तो पूछना कि क्या सेवा कर सकते हैं आपकी। डर डर के करते हैं कभी लोग, क्योंकि कुछ पूछ ले तो समस्या हो जाएगी। तो हृदय से पूछ लेना चाहिए। तो बड़े बड़े राजा भी ऐसे करते थे। और जो भी अतिथि मांगते थे उसको दे देते थे। प्राण जाए पर वचन न जाए। हमने एक साधु को वचन दिया, हम पूरा करेंगे। आजकल सूत्र क्या है, प्राण जाए पर धन न जाए। धन को रखना है किसी न किसी तरह से। तो वहां पर हड़ाई पंडित ने अपने हृदय से कहा कि हम क्या सेवा कर सकते हैं। उन्होंने अपेक्षा नहीं की थी कि ये साधु ऐसे कुछ पूछने वाले हैं जिससे कि ऐसे प्रतीत हुआ कि मानो उनके सर के ऊपर वज्र का प्रहार हुआ, जैसे दशरथ महाराज के साथ हुआ है जब वहाँ पर विश्वामित्र मुनि हाजिर हुए। विश्वामित्र मुनि ने कहा, मुझे आपका पुत्र राम चाहिए, मैं थोड़े दिनों के लिए राम को ले जाऊंगा, असुरों का वध करवा के फिर वापस आ जाएगा राम आपके पास। तो दशरथ महाराज ने ये सुना तो बस प्राय बेहोश होकर गिर पड़े। ठीक उसी तरह से हड़ाई पंडित ने सोचा, ये क्या हो गया, ये तो मेरे प्राण धन है, ये मेरा पुत्र निताई, अब क्या होगा। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि मेरा धर्म है, मुझे देना चाहिए, अर्पण करना चाहिए, मेरा सौभाग्य है कि मेरा पुत्र मैं एक साधु को सौंप सकूं। तो फिर नित्यानंद प्रभु जो 12 साल के थे वो उस साधु के साथ चले गए और 20 साल तक इस साधु का संग उनको प्राप्त हुआ। ये एक रहस्य है कि ये साधु का परिचय क्या है। वैसे अनेक जो विद्वान हैं गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में वो कुछ अपने अपने मत व्यक्त करते हैं, परंतु निश्चित रूप से अभी ये पता नहीं है कि वो साधु कौन थे। बड़े भाग्यशाली थे वो साधु। नित्यानंद प्रभु उनको एक शिष्य के रूप में मिले, क्योंकि नित्यानंद प्रभु गए तो उनकी सेवा करते रहे। वो साधु कहने लगे, मैं तो सब जगह भ्रमण करता हूँ और अभी मेरी उम्र भी होती जा रही, बढ़ रही है, तो कोई एक मुझे लड़का चाहिए साथ में जो मुझे मेरी सहायता कर सके। तो नित्यानंद प्रभु रहे उस साधु के पास 20 साल तक और अनेक तीर्थ स्थानों में उन्होंने भ्रमण कर लिया। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं अनेक स्थानों का जहाँ पर नित्यानंद प्रभु गए साधु के संग। 20 साल जब बीत गए और जब नित्यानंद प्रभु की आयु लगभग 32 की थी, तो उस समय वो अब अकेले आए और नवद्वीप में आ पहुँचे कि उनको पता चला कि अब मेरे प्रिय आदरणीय गौरांग महाप्रभु अब प्रकट हुए हैं। और वो सही समय तक वहाँ पर नवद्वीप में नहीं आए, क्योंकि लगभग पहले 16-17 सालों में गौरांग महाप्रभु ने अपने भक्ति की लीला प्रारंभ नहीं की थी। एक शुष्क व्याकरण के अध्यापक या छात्र की भूमिका उन्होंने निभाई
और फिर लगभग 16-17 वर्ष की आयु में उन्होंने भक्ति के आंदोलन को प्रारंभ किया, जब उनकी ईश्वरपुरी के द्वारा दीक्षा हो गई गया में। और फिर उसके थोड़े वर्षों के बाद नित्यानंद प्रभु ने सोचा अब समय आ गया है, तो वो नवद्वीप में पहुँचे। नंदन आचार्य नाम के एक गौरांग महाप्रभु के पार्षद के घर में रुके और नंदन आचार्य से कहा किसी से कहना नहीं कि मैं यहाँ आया हूँ, मैं कौन हूँ। गौरांग महाप्रभु को पता चला कि आए हैं, मेरे आदरणीय नित्यानंद प्रभु आए हैं, कहीं तो हैं। वो घूमते घूमते सब जगह उन्होंने भेजा, सबको ढूंढ निकालो कहाँ पे हैं। और फिर स्वयं वो नंदन आचार्य के घर में आए और पहली बार प्रकट लीला में नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु मिले। उन्होंने एक दूसरे का आलिंगन किया और दोनों के नेत्रों से मूसलधार वर्षा के समान अश्रुधारा हो रही थी, अश्रु प्रवाह। और दोनों ने अष्ट सात्विक विकार, शरीर के कंपन आदि ऐसे सारे लक्षणों को प्रकट कराया। और उसके बाद अंत तक, जब तक गौरांग महाप्रभु ने अपने लीलाओं को अप्रकट नहीं किए, तब तक नित्यानंद प्रभु श्री गौरांग महाप्रभु की लीलाओं में शामिल हुए। बहुत महत्वपूर्ण अंग निभाया उन्होंने। वैसे नित्यानंद प्रभु की बहुत सारी लीलाएं हैं। वृंदावन दास ठाकुर ने बहुत विस्तार में इनका वर्णन चैतन्य भागवत में किया है। चैतन्य चरितामृत में भी संक्षिप्त रूप में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया है। सबसे प्रसिद्ध लीला जो नित्यानंद प्रभु की है वो है जगाई मधाई की लीला, जो हम सुन चुके हैं कई बार। लेकिन आप में से कई भक्त होंगे जिन्होंने शायद नहीं सुना होगा, और फिर भी सुनना बहुत अच्छा है, तो संक्षेप में बताएंगे। जगाई और मधाई, इनका वास्तविक नाम था जगदानंद और माधवानंद। एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हुए व्यक्ति थे, परंतु ब्राह्मणों के एक भी गुण उनके अंदर नहीं थे। जो भी ब्राह्मणों को नहीं करना चाहिए वो सारे के सारे काम करते थे। एक भी ऐसे काम नहीं छोड़ा उन्होंने जो कि गलत है। हाँ, एक काम छोड़ा था वास्तव में। कौन सा था वो? वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध छोड़ के सब कुछ उन्होंने कर लिया था। और वैष्णव अपराध केवल इसलिए नहीं किया था कि वैष्णव मिले नहीं थे उनको। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर से कहा, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सब जगह जाओ और कृष्ण कृष्ण का उपदेश फैलाओ, कृष्ण कृष्ण कहो और कृष्ण भावनामृत का उपदेश फैलाओ। तो जब वो चले, इधर उधर जाते थे, घर घर में जाते थे नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर। ये जो लीला है ये अपने आप में बहुत सुंदर है, जो विस्तार में कभी और सुनाया जा सकता है। एक बार उन्होंने सड़क में देखा कि ये दो व्यक्ति शराब पी के नशे में हैं और गालियां बक रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, कभी गिर पड़ रहे हैं कुछ, और सारे लोग उनसे दूर ही रह रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु ने पूछा लोगों से, भाई ये है कौन? बोले, आप नहीं जानते इनको? ये हैं जगाई और मधाई, बड़े भयानक व्यक्ति हैं ये लोग। जन्म तो इनका हुआ था इतने ऊंचे कुल में, परंतु देखो इनकी हालत क्या है। तो नित्यानंद प्रभु ने सोचा, अरे हमारे गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए हैं ऐसे ही व्यक्तियों के लिए ना। इनका उद्धार यदि हो जाए महाप्रभु की कृपा के द्वारा, तो सारा संसार इतना आश्चर्यचकित हो जाएगा कि वो सब महाप्रभु की कृपा के पात्र बन, वो भी सब आ जाएंगे इस हरे कृष्ण आंदोलन में। तो यद्यपि सबने उनको चेतावनी दी कि भाई इनके नज़दीक, उनके निकट जाना नहीं, बहुत खतरनाक है ये लोग। वो ये नहीं देखेंगे कि आप साधु हो, वैष्णव हो, ये नहीं देखेंगे, आक्रमण करेंगे। तो नित्यानंद प्रभु ने एक नहीं मानी उनकी,
वो पास में गए उनको प्रचार करने के लिए। पहली बार तो उनको हटाया उन्होंने, ये को पहली बार देख रहे हैं, ये कौन हरे कृष्ण क्या बोल रहे हो, उनकी नकल की, मजाक उड़ाया। जब बार बार नित्यानंद प्रभु पास में गए तो उनको गुस्सा आया और उनका पीछा करने लगे। और अंततः हुआ ये कि जिस मिट्टी के मटके से मधाई शराब पी रहा था, उसी मटके को उठाकर उन्होंने नित्यानंद प्रभु के ऊपर प्रहार किया। जब प्रहार किया तो नित्यानंद प्रभु के सर से खून बहने लगा। तो ये खबर चैतन्य महाप्रभु के कानों तक पहुंची। चैतन्य महाप्रभु आग बबूले हो गए और अपने अन्य कार्यों को छोड़कर तुरंत दौड़ते हुए वहां पर पहुंच गए और अपना सुदर्शन चक्र अपने हस्त कमल में लिए और मधाई की हत्या करने ही वाले थे कि नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के चरण कमलों में पड़े और कहा कि हे प्रभु, ऐसा मत कीजिए, आपका अवतार हुआ है हमारे हृदय में, इस कलयुग के लोगों के हृदय में जो राक्षस बैठे हैं, जो असुर बैठे हैं, उनका वध करने के लिए, न कि इन असुरों के शरीर की हत्या करने के लिए। यदि आप शरीर की हत्या कर दें तो फिर आपको सबकी हत्या करनी पड़ेगी, तो इसलिए ऐसा मत कीजिए। तो जब नित्यानंद प्रभु ने ऐसे निवेदन किया तो चैतन्य महाप्रभु कैसे मना कर सकते थे। शिरोधारी चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नित्यानंद प्रभु का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। जब नित्यानंद प्रभु किसी के ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो मैं बीच में आने वाला कौन होता हूं। तो इसलिए मैं भी कृपा देता हूं ये जगाई और मधाई को। और ऐसे एक चमत्कार का परिवर्तन हो गया जगाई मधाई में। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में दोनों पड़े। मधाई ने नित्यानंद प्रभु की कृपा याचना की और निताई ने अपनी कृपा भी बरसा दी उनके ऊपर। दोनों महान वैष्णव बन गए। अपने सारे गलत कार्यों को उन्होंने त्याग दिया। उन्होंने प्रायश्चित के लिए गंगा के पास बहुत सुंदर घाट बनाया जो आज भी जगाई मधाई घाट के नाम से विख्यात है। आप में से जो मायापुर गए हैं अवश्य आप वहाँ पर भी गए होंगे। तो इसलिए आज जब हम भक्तों के नाम देखेंगे, जगाई दास, मधाई दास, जगदानंद दास, माधवानंद दास, ये भक्तों के नाम दिए जाते हैं। उनके पीछे ऐसा परिवर्तन उनका हुआ, ये चमत्कार ही है और ये है नित्यानंद प्रभु की कृपा। देखिए, भगवान कृष्ण से अधिक कृपालु हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, परंतु चैतन्य महाप्रभु से अधिक कृपालु हैं नित्यानंद प्रभु। इसलिए हमें नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में आश्रय स्वीकार अवश्य करना चाहिए। अंत में और एक छोटी सी लीला आपको संक्षेप में बताता हूं, जो कि चैतन्य भागवत में वर्णित है। नित्यानंद प्रभु ये एक अवधूत थे। अवधूत का अर्थ ये होता है कि जो इतने ऊंचे आध्यात्मिक स्तर में होते हैं कि वो सामाजिक प्रथाओं की परवाह नहीं करते हैं, सामाजिक नियमों की परवाह नहीं करते हैं। कोई कुछ भी वस्त्र पहनते हैं, कभी नहीं भी पहनते हैं ठीक से, किसी तरह से बात भी करते हैं। उनकी नकल अवश्य हमें नहीं करनी चाहिए, हमारा तो पतन हो जाएगा। तो नित्यानंद प्रभु यद्यपि एक वैरागी थे, फिर भी आगे चल के उन्होंने विवाह किया, परंतु फिर भी एक भक्त होने के नाते जेवर आदि हैं तो मुझे तो प्राप्त कर लेना चाहिए। तो उसने अपने साथियों को बुलाया कि ये जो व्यक्ति है नित्यानंद है। और उस डाकू का जो नेता था, उसने कहा एक दूसरे डाकू से, जाके देखो अंदर क्या हो रहा है। तो वो दूसरा डाकू गया, खिड़की में से अंदर देखा और आके उन्होंने खबर दी कि ये नित्यानंद बैठे हुए हैं
और तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों को चख रहे हैं, और उनके सारे जो भक्त हैं उनके इर्द गिर्द खड़े हुए हैं और वो जय जयकार कर रहे हैं। बड़े सारे के सारे सो गए, और ऐसी गहरी नींद आई, ऐसी गहरी नींद आई उनको कि प्रातः काल में कौओं के कर कर को आवाज़ से ही वो जाग गए। जब जागे तो देखा कि अरे ये क्या हो गया, दिन तो हो गया, रात में हम जाने वाले थे, क्या हो गया। फिर एक दूसरे से झगड़ा करने लगे। सबसे पहले तुम सो गए, नहीं नहीं मैं नहीं सोया, तुम सो गए। तो क्या वो डाकू कहने लगे, अरे भाई अभी तर्क मत करो, अभी क्या फ़ायदा आपस में झगड़ा करने से, तो अभी गलती हमारी थी, हम सब सो गए, और इसका कारण ये है कि हमने काली चंडी देवी की उपासना नहीं की, तो चंडी देवी ने हमारी ऊपर कृपा नहीं की, इसलिए हम अभी चंडी देवी की उपासना बड़े धूमधाम से करेंगे। तो उन्होंने मांस और शराब और ये वो बहुत कुछ लाके चंडी देवी की उपासना की, और कहा कि आज रात हम जाते हैं, तो चंडी देवी की कृपा से सब हो जाएगा। तो वो गए दोबारा, और फिर वहाँ पर रात को बैठे रहे, और उस बार भी ऐसे कुछ हुआ नहीं, वो डाका नहीं डाल पाए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा एक अद्भुत दृश्य। क्या था वो दृश्य कि उस घर के पास में थोड़े पहरेदार थे, और ये पहरेदार कोई साधारण चौकीदार की तरह नहीं थे, इतने लंबे चौड़े थे, इतनी ऊंचाई उनकी, इतने लंबे थे कि ऐसा लगता था कि 8, 10, 12, 15 फुट की न जाने कितने ऊंचे ये व्यक्ति हैं, और इतने हृष्ट पुष्ट लग रहे थे। उनके कपाल के ऊपर वैष्णव तिलक था, और कंठ में तुलसी माला थी, और वो लोग हरे कृष्ण कह के उनके मुख से ये ध्वनि गूंज रही थी, और ये गोल गोल घूम रहे थे। तो ये डाकू लोग आपस में चर्चा करने लगे, अरे ये इनमें से एक आदमी हम 100 लोगों को मार सकता है, अभी हम पास में नहीं जाएंगे, शायद आज हमारे भाग्य में नहीं लिखा है, तो चलो और किसी दिन आ जाते हैं। तो वो चले गए। फिर और किसी दिन, अनेक दिनों के बाद फिर से वो आए। इस बार अच्छी तरह से चंडी पूजा आदि करके सब तलवार वलवार साथ में लेकर सब आए और बैठे रहे। इस बार सब सन्नाटा जब हो गया, सब जगह अंधकार हो गई, तो वो सब धीरे धीरे से आगे बढ़ने लगे उस घर के पास। संगीत नहीं, ठीक है, ऐसे ही रहे। तो आगे बढ़ने लगे, और अचानक क्या हो गया कि उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ा। ऐसे हो गया मान लो कि वो अंधे हो गए, कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ भूल गए। कोई व्यक्ति एक गड्ढे में गिर गए, और गड्ढे में गिर के उनकी हड्डियां टूट गईं, और जब हड्डी टूटती है तो कितना दर्द होता है आपको पता है। कोई दूसरे जो डाकू थे थोड़े बहुत, वो किसी एक कांटे के झाड़ी में गिर पड़े, और सारे कांटे जो उनको चुभ रहे थे, बहुत दर्द हो रहा था, कांटों के बीच में वो पड़ गए। कोई और जो डाकू थे वो और कहीं गिर पड़े, और उनको बड़े बड़े मच्छर आदि, कीड़े आदि सब काट रहे थे। इस तरह से जितने भी डाकू थे उनकी इतनी बुरी दशा हो गई कि वो बेहोश होकर गिर पड़े। इतना कष्ट उनको हुआ कि बस उसको व्यक्त नहीं कर रहे। कोई रो रहे थे तो कोई चीख रहे थे, कोई, तो उनकी हालत इतनी बुरी हो गई। लेकिन केवल ये जो बड़ा डाकू था, डाकुओं का नेता था, उसने सोचा कि ये नित्यानंद साधारण व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं भगवान ही है, अन्यथा ऐसी सब घटनाएं नहीं हो सकती थीं। तो अपने हृदय से उस डाकू ने नित्यानंद का शरण स्वीकार किया, और जोर जोर से ऊंचे स्वर में नित्यानंद प्रभु को पुकारा। नित्यानंद प्रभु ने जब उसकी पुकार सुन ली तो तुरंत एक चमत्कार हो गया।
कांटों की झाड़ियाँ, ये सारे बड़े बड़े जहरीले सांप और ये कीड़े और मच्छर, ये सब खत्म हो गए, चले गए दूर। और ये सारे उठ गए, अपने अपने जगह में सब चले गए। लेकिन ये एक डाकू जो मुखिया था उनका, वो सीधे दौड़ते हुए नित्यानंद प्रभु के पास आया, उनके चरण कमल में पड़ा और फूट फूट के रोने लगा और कृपा याचना करने लगे। वो, मैं कितना पतित व्यक्ति हूँ, कितना पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे शरण में आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने उसके ऊपर कृपा बरसाई। वो कह रहा था कि मैंने इतना अपराध किया है कि मैं अब जाके प्राण को त्याग दूंगा। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, नहीं, प्राणों को त्यागना नहीं, तुम्हारे लिए बहुत सेवा है, अन्य डाकुओं को जाके भक्त बनाना पहले। और इस तरह से जब सब लोग देखेंगे कि तुम लोग भक्त बन गए हो कृष्ण के, तो चैतन्य महाप्रभु की ख्याति और भी बढ़ेगी। इस तरह से ये भयंकर डाकू जो है वो भी कृष्ण भक्त बन गया। और नित्यानंद प्रभु ने उससे कहा कि आज से ये सारे बुरे कामों को त्याग दो और केवल हरे कृष्ण महामंत्र का नित्य उच्चारण करो। जहां भी जाओ कृष्ण कृष्ण कहो, सबको कृष्ण का उपदेश दे दो। और इस तरह से ये डाकू भी बहुत महान भक्त बन गया। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन और उनकी कृपा नित्यानंद प्रभु के माध्यम से सब जगह फैलने लगी। तो जब नित्यानंद प्रभु ने ऐसे लोगों के ऊपर, जगाई मधाई जैसे लोगों के ऊपर कृपा की, तो अवश्य हम सबके ऊपर भी कृपा करेंगे। तो आज उनके आविर्भाव दिवस पर हमें उनके शरण में जाकर उनसे यही कृपा याचना करनी चाहिए कि जिस प्रकार उन्होंने जगाई मधाई और उन डाकुओं के ऊपर कृपा की, वो हमारे ऊपर भी ऐसे ही कृपा करेंगे। और क्योंकि वो गुरु तत्व हैं और गुरु नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि हैं, हमें जानना चाहिए कि नित्यानंद की कृपा प्राप्त होती है गुरु के आदेश की प्राप्ति करने से, का पालन करने से। तो इस प्रकार से यदि हम आगे बढ़ते रहें तो अवश्य नित्यानंद प्रभु की कृपा हमारे ऊपर रहेगी और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। श्री नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो भी हाँ, तो एक भजन करेंगे। तो इसके पीछे एक और भजन है, वो हम गाएंगे। ये नित्यानंद प्रभु के आदेश के अनुसार वो कीर्तन सब जगह हुआ करता था। वो हरि नाम को बेचते थे श्रद्धा के मूल्य पर। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने ये सुंदर गीत की रचना की है। नदिया गोत्रु में नित्यानंद महाजन। नदिया गोत्रु में नित्यानंद महाजन। नदिया गोत्रु में नित्यानंद महाजन। पतिया छे नाम हट जीवेर कारण। पतिया छे नाम हट जीवेर कारण। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है।
श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। प्रभु आज्ञाए भाई मागी ए भिक्षा। अपराध शून्य होए लहो कृष्ण नाम। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। कृष्ण र संसार करो छाड़ी अनाचार। कृष्ण र संसार करो छाड़ी अनाचार। जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री नित्यानंद त्रयोदशी महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे। जिन भक्तों ने आज सेवा की है, मंदिर को सजाने के लिए, ऑल्टर को सजाने के लिए, अभिषेक आदि की तैयारी आदि के लिए, और आप सबको जो यहाँ पर आए हैं, हार्दिक धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।